जब भी ये सब चीज़ें याद आती है तो इमोशनल से हो जाते हैं। तो इसीलिए अभी देखो हमारे को कलर करने की ज़रूरत नहीं है घर में। इधर मैंने ये गिलास पत्तल वगैरह निकाल के रखे हैं। तो शादी के जो काम है तो उनको करना शुरू करते हैं। ये है बेसर, हमारे यहाँ तो इसे बेसर बोलते हैं, और है ये वैसे एक नाशपाती की वैरायटी ही। गांव का सबसे पुराना घर उस तरफ को है, बहुत ज़्यादा काले काले बादल। जल्दी हम यहाँ पे अब शिफ्ट भी कर लेंगे। शाम के समय अब बारिश शुरू हो चुकी है। हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आई होप आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी। नहीं देखी है तो सबसे पहले आप वो देखिए। आज का नया दिन, नए दिन की शुरुआत भी हो गई है। आज के दिन जो शुरुआत हुई है वो काफ़ी जल्दी हो चुकी है। धूप तो आजकल गर्मियों में काफ़ी जल्दी आ जाती है गांव की ओर, सर्दियों में तो बहुत लेट आती है, 10 साढ़े 10 बजे तक। अभी मुझे जाना है नए घर की तरफ। शादी के जो काम है तो उनको करना शुरू करते हैं। थोड़े थोड़े काम हैं तो उनको करते रहते हैं ताकि एंड में फिर ज़्यादा काम ना हो। तो अभी निकलते हैं थोड़ी देर में। अभी पहले पीपल के पास बैठता हूँ थोड़ी देर। अच्छी सी यहाँ पे छाया है। जैसे ही धूप आ जाती है तो गांव का माहौल भी काफ़ी शांत हो जाता है। सुबह सुबह गाय के लिए घास लाओ तो धूप से पहले पहले ही ले आते हैं, या फिर जैसे ही धूप तेज़ हो जाए उससे पहले। उसके बाद तो फिर ऐसा है, धूप तेज़ हो जाती है, सब लोग दिन को रेस्ट करते हैं घर में। चलो जी, बढ़ते हैं नए घर की तरफ। नए घर भी पहुंच गए तो चलते हैं और जो थोड़ा बहुत काम है वो करते हैं। पिछली वीडियो में मैंने एक फ्रूट दिखाया था तो उसका नाम मैं आपको बता देता हूँ कि वो कौन सा फ्रूट है। ये फ्रूट मैंने दिखाया था और देखो ये बिल्कुल गोल है। बहुत से लोगों ने गैस भी कर लिया था। ये है बेसर, हमारे यहाँ तो इसे बेसर बोलते हैं, और है ये वैसे एक नाशपाती की वैरायटी ही, और खाने के लिए भी नाशपाती की तरह ही होता है, थोड़ा सा मीठा रहता है। यहाँ आके करते हैं अब अपना काम शुरू। यहाँ पे जो काम है ना, पहला काम तो ये है कि मैं पत्तल गिलास गिनने वाला हूँ। डिस्पोजल जो पत्तल गिलास रहते हैं वो, कि वो कितने बचे हैं। क्योंकि मेरी दीदी की शादी के लिए वो ला के रखे थे, पर शादी तो घर में फिर हो नहीं पाई। अब जिनको पता नहीं है तो उनको मैं बता देता हूँ एक्चुअली उस वक्त क्या हुआ था। मधु दीदी के शादी के टाइम पूरी तैयारियां हो चुकी थी शादी की, और शादी से 3-4 दिन पहले एक रस्म होती है हमारे यहाँ, तो ध्रुवा बरनी उसे बोला जाता है। तो ध्रुवा के टाइम क्या होता है कि हमारे जो फैमिली में हमारी एक दादी, मतलब मेरे दादू की रियल भाभी, वो एक्सपायर हो गए। और हमारे यहाँ ऐसे रिवाज है कि जैसे ही ध्रुवा हो जाती है तो उसके बाद शादी होती ही है, चाहे फिर कुछ भी हो जाए, मतलब चाहे मेरे परिवार में हो जाए या पूरी बरादरी में हो जाए। तो उस वजह से जो है, वैसे ही मधु दीदी को यहाँ से जाना पड़ा। वो तो माहौल ही कुछ अलग तरह का था। फिर मधु दीदी चले गए होटल, फिर होटल में शादी हुई। अपने जो जीजा हैं, बहनें हैं, तो उन सब ने ही सब कुछ अरेंज किया। और 3 दिन के बाद शादी थी तो उसके बाद फिर शादी हुई। हम तो जा नहीं पाए। इंतज़ाम सब कुछ था, घर में पेंटिंग हुई थी, जो भी होता है शादी की तैयारियाँ वो सब कुछ हुई थी। तो इसीलिए अभी देखो हमारे को कलर करने की ज़रूरत नहीं है घर में, और पतले वगैरह भी फिर बच गई। शादी के ही 15-16 दिन के बाद या फिर 20 दिन के बाद शायद हमारा चबरखा था दादू का, मेरे दादू का चबरखा था जो 4 साल के बाद दिया जाता है। तो उसमें भी कुछ पतले गिलास यूज़ हो गई, तो वो अभी चेक करने हैं। बाकी जो शादी थी मधु दीदी की, क्या ही बोले। जब भी ये सब चीज़ें याद आती है तो इमोशनल से हो जाते हैं। उस वक्त फिर वीडियो कॉल पे थोड़ी बहुत शादी देखी, और वीडियो कॉल पे देख रहे होते थे, जैसे मान लो वरमाला, हम तो रो रहे होते थे, घर वाले भी, मैं भी बहुत इमोशनल फील करता था। ख़ास करके मुझे अभी भी याद है, मुझे कॉल की थी मेहंदी के टाइम, कि जब मेहंदी थी उस रात को, मैं क्या ही बोलूँ कि कैसा फ़ील हो रहा था उस वक्त। फिर बाद में व्लॉग्स में शादी देखी, अब तो वीडियोज़ वगैरह आ गई है, शादी की जो वीडियोज़ बनती है वो आ चुकी है, तो उसमें शादी देखी। तो ये सब कुछ हुआ, जो अब लिखा था किस्मत में, क्या करें। बाकी हमारी कुछ रिवाजें ऐसी है, और रिवाज़ों को बदलने में टाइम लगता है, एकदम से तो चीज़ें बदलती नहीं है, समय के साथ चीज़ें बदल जाएगी। बाकी अपनी अपनी जगह की अपनी अपनी रिवाजें। बहुत से कमेंट्स आते थे कि दादी बुज़ुर्ग थे तो ऐसा इतना शौक़ मनाने की ज़रूरत नहीं थी, बहुत सी चीज़ें। चलो, सब कुछ जो है ना चेंज तो होगा धीरे धीरे। अब जैसा आज से 100 साल या 200 साल पहले था, वैसा आज से आगे आने वाले 100-200 साल में नहीं होने वाला। वो सब चीज़ें हैं। अभी भी हम ज़्यादा इस चीज़ के बारे में बात नहीं करते हैं, मेरी दीदी की शादी के बारे में। बाकी काम करते हैं अब, जिसके लिए मैं आया हूँ। हाँ, एक बात ये और है कि
जल्दी हम यहाँ पे अब शिफ्ट भी कर लेंगे लगभग, मतलब ये जेठ वाला महीना ख़त्म हो जाए उसके बाद हम इधर ही रहने आ जाएंगे। इधर मैंने ये गिलास पत्तल वगैरह निकाल के रखे हैं, तो कुछ आधे पैकेट है कुछ पूरे पैकेट है, तो इनको देखते हैं। गिलास भी फिर अलग अलग साइज़ के होते हैं, चाय वाले छोटे, पानी और जूस वाले थोड़े बड़े वाले, जैसे ये वाले। तो इनको गिनता हूँ, 1400, 1500, 1600। गिलास वाला काम हो गया है, अब प्लेट्स को काउंट करते हैं। मुझे लगा था इतने ही गिलास है, गिलास अभी और भी है। और ये है चाय वाले, इसमें थे सारे बड़े पानी और जूस वाले, अब इनको भी काउंट करते हैं। लास्ट में रहती है ये प्लेट्स काउंट करने को, बस इनको काउंट करना है, फिर काम हो गया ये वाला। अभी मैं अंदर रूम में गया था तो पिताजी ने देखो पहले ही लिख के रखा है पेटी में। पिताजी ने तो पहले का ही ये सब कुछ काउंट करके रखा था, मैंने अभी अंदर जाके देखा। चलो ठीक है, मैंने भी काउंट कर दिया, उन्होंने भी काउंट कर दिया। अब चलते हैं वापस गांव वाले घर की तरफ, लंच करते हैं। और दिन के समय तो अब धूप है, अभी ना गांव में कोई भी बाहर नहीं दिखेगा धूप में। अब लग रहा है कि गर्मी आ गई। वैसे अभी तो बादल है, कुछ दिनों में फिर से वेदर फोरकास्ट है, शायद बारिश आ जाए। उल्टी तो टोपी लगा दी मम्मी। मम्मी ने धाटू नहीं लगाया, मम्मी भी अब टोपी लगा रहे हैं। मुझे लगा था कोई भी नहीं मिलेगा घर में, सोए होंगे सारे, और मम्मी तो जाग रहे हैं। हाँ अब सीधी लगाई। कैसे है, गर्मी के क्या हाल है? बहुत बुरे हाल। ऐसा करूँगा, बारिश के लिए मांगता हूँ भगवान से 2-3 दिन के बाद, ठीक है? 11 तारीख को मौसम खराब दिया। आपने कब देखा? देखते रहती है। मम्मी सब कुछ देखते रहते हैं, न्यूज़ भी। और मम्मी का इंटरेस्ट है ज़्यादा ईरान, यूएसए और इजराइल वाली वॉर पे, वो भी देखते रहते हैं मम्मी। बहुत ही प्यारी ठंडी ठंडी हवा चली अभी। लंच के बाद है अभी थोड़ा सा फ्रूट टाइम, थोड़ा सा है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि थोड़े से फ्रूट खाने हैं बस। शाम के समय देखो मौसम कैसा हो गया है, बादल आ गए हैं, कितने बड़े बड़े और काले काले बादल आ गए। मौसम हो गया बिल्कुल ठंडा ठंडा, कूल कूल। भगवान नहीं चाहता कि इस बार गर्मी अच्छी आए। और कल परसों तो वेदर फोरकास्ट भी है, परसों से लगातार 5-6 दिन तक बारिशें होने वाली है। मौसम तो एकदम बढ़िया हो गया है। बड़ी मम्मी की तैयारी तो हो गई है गोबर लेकर खेत में जाने के लिए। धूप लग गया आपके लिए। अब वहाँ पे देखो सन निकला है, बाकी तो बादल ही है चारों तरफ और हवा चल रही है। उस तरफ को है बहुत ज़्यादा काले काले बादल। इधर को अपना घर प्यारा सा, गांव का सबसे पुराना घर जिसमें कि लोग रह रहे हों। ठीक है, बाय बाय। आज भी देना है पानी हमने प्लांट्स में, या फिर आसमान से आएगा? नहीं, मुश्किल है। आएगा। अभी कॉल आई थी, रामपुर में बहुत बारिश हो रही है। रामपुर में हो रही होनी, यहाँ तो नहीं हो रही। और यूकलिप्टस के ना 3-4 पेड़ भी गिर गए थे, इतनी ज़्यादा हवा भी चली है। रामपुर? हाँ रामपुर में। हवा तो यहाँ पे भी बहुत तेज़ चली है। ये देखो पीपल से पता चल रहा है कितनी तेज़ हवा चली है। वहाँ पे देखो क्या धूल उठ रही है। ये यहाँ से काफ़ी दूर है और दूर से ही दिख रहा है कि कितनी धूल उठ रही है। आज तो अब बारिश नहीं आएगी, बादल की जो मूवमेंट है वो है इस तरफ को, वो उधर को जा रहे हैं। अगर ये ऐसे इधर को आते तो बारिश के आसार थे आने के। वहाँ देखना ना वो चिड़िया मिट्टी में क्या करेगी। अब देखो, ये देखो आगे, ये देखो। शाम के समय तो अपनी एक ही रूटीन होती है, वो होता है घूमने जाना। आज तो जो मस्त हवा चली है ना, ज़बरदस्त। अभी तक किसी का कॉल नहीं आया। पहले जाऊंगा मैं लौकी में पानी डालने के बाद फिर जाएंगे सड़क में आगे घूमने। यहाँ से हम जाते आगे 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 आगे, उस मोड़ से अंदर एक नाला है, वहाँ से आगे आगे घूम फिर के वहाँ पे, और फिर वहाँ से आते हैं वापस। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? अरे 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 अरे, आज स्कूल गए थे? मौसम तो बहुत ही प्यारा हो गया है, हवा भी चली है। दो दादियाँ कर रहे हैं आपस में बातचीत। मेरी तो बड़ी मम्मी है एक, और एक है दादी। क्या कर रहे हैं दोनों। गांव में देखो कितनी खूबसूरती दिखाई दे रही है। अभी तो बरसात में और ज़्यादा ग्रीनरी होगी इधर पूरे में। आजकल तो ये अश्वगंधा भी पकने लग गए हैं, रेड कलर के हो गए। और हमारे यहाँ तो इसको कुछ यूज़ में लाते नहीं है, क्योंकि ज़्यादा हमें पता नहीं इसके बारे में।
उगे रहते हैं सड़कों के किनारे पे बहुत सारे। और है ये अश्वगंधा, ये सारा प्लांट। और मेरे साथ है मेरा दोस्त आपका नाम क्या है? सुदीप। और मेरा नाम क्या है? डॉन भैया। डॉन भैया? हाँ डॉन भैया हूँ मैं। अपने गांव की बस भी आ गई। पहुंच गए जी अब खेत में। और इन बादाम के पेड़ों को है अब रेस्ट काफ़ी लंबा, क्योंकि अब इनमें सर्दियों में स्प्रे की जाती है एक, और उसके बाद उसमें फूल आएंगे, फिर हम बादाम आएंगे 3-4 महीने के बाद फूल आने के। तो फ़िलहाल के लिए तो अब ये रेस्ट पे ही है। लगता तो कुछ ऐसा है कि मेरे आने से पहले बड़ी मम्मी पानी दे चुके हैं, इसीलिए अब मैं सिर्फ एक बार ही डालूँगा इसमें। और यहाँ पे देखो अभी खीरे कितने छोटे छोटे हैं, 1 हफ्ते के बाद देखना कितने बड़े बड़े ये हो जाएंगे। बड़ी मम्मी देखो काट रहे हैं कल का जो पेड़ कट करके रखा है एक, इसके पत्ते ले जाएंगे गाय के लिए, अगर खा लेगी गाय तो। खाती है? पता नहीं, बड़ी मम्मी तो बोल रही है खाते हैं। शादी में फिर ये इतनी सी जगह और इधर को काफ़ी यूज़ में आएगी। चलते हैं और बढ़ते हैं अब वॉक करने। आज के दिन सनसेट दिखना भी मुश्किल सा है। शाम के समय अब बारिश शुरू हो चुकी है और काफ़ी मोटी मोटी बारिश आ रही है। सब्जी लेकर मैं चल पड़ा हूँ घर की तरफ। आने दो बारिश भी, बारिश में भीगेंगे तो मज़ा आ जाएगा। माता जी डिनर का क्या इंतज़ाम है? डिनर नहीं बनाना ही आज, ना खाना ना बनाना। पर मुझे तो खाना है। बना ले फिर। छोटा बच्चा थोड़ी नहीं है। सबसे छोटा तो हूँ, विया से थोड़ा बड़ा। लिया सब भी आता है ना, छोटी बड़ी बना सकती है। मैं भी तो छोटा ही हूँ। तो बड़ा है। शाम का समय और 8:05 टाइम हुआ है अभी। बाकी अब थोड़ी देर से डिनर करना है। और अभी भी हल्की हल्की बारिश हो रही है, मतलब आने वाले दिनों में तो बहुत ही भयंकर बारिश होने वाली है, बहुत ही मोटी मोटी। बस ये हमारे वाला इलाका रहता है, मैंने पहले भी बताया, ज्योग्राफिकली ऐसी जगह पे हम सिचुएटेड है। यहाँ पे बारिश सबसे लास्ट में आती है। इधर उधर सब पहाड़ियों पे बारिश आई, सिर्फ यहाँ नहीं आई। यहाँ पे अभी भी थोड़ी थोड़ी आ रही है। बाकी देखते हैं, 2-3 दिन से तो यहाँ पे अभी काफ़ी अच्छी बारिश आ जाएगी। आज वेदर फोरकास्ट नहीं था, फिर भी अच्छी बारिश आई। मतलब उतनी अच्छी तो नहीं, अभी तो थोड़ी थोड़ी आ रही है। आने वाले समय में तो यहाँ पे भी अच्छी बारिश होगी। और अब जैसे ये वाली बारिश आ रही है ना, तो गर्मी से तो इससे भी राहत मिल जाती है। अब गर्मी बिल्कुल नहीं है, मस्त ठंडे में सोएंगे। और इस बार एक बात बोलूँ, रज़ाई पैक करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। रज़ाई भी रखनी पड़ती है, कंबल भी रखना पड़ता है। कभी ठंड हो जाए तो रज़ाई डालो, अगर ज़्यादा गर्मी लगे तो कंबल डालो। बाकी वक्त तो चला इस वीडियो को एंड करने का। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करके आप ज़रूर जाना। क्या करके जाना? बोलो। मेरे को नहीं आता बोलना। बड़ी मम्मी ने भी बोला कल, आप भी बोलो जरा। नहीं मेरे को जल्दी बोलो ना। मेरे से नहीं बोले बोलो ना। नहीं सब्सक्राइब नहीं बोले बोलो ना, एक बार ट्राई तो करो। नहीं आता मेरे को। सब्सक्राइब करें, कल बोलने भेजूंगा मैं मम्मी से।